नमस्कार मित्रों। आइए आज सुनते हैं रवींद्रनाथ जी की कहानी वसीयतनामा। कहानी शुरू करते हैं मित्रों। जो यह कहते हैं कि गुरुचरण के मरते वक्त उनकी दूसरी स्त्री घर में बैठी ताश खेल रही थी, वे विश्व निंदक हैं, राई का पहाड़ बना देते हैं। असल में बहू जी तब एक पाँव की पालथी पर बैठकर दूसरे पैर का घुटना ठोड़ी से लगाए कच्ची इमली, हरी मिर्च और मछली की चरपरी भुजिया के साथ खूब मन लगा के बासी भात खा रही थी। बाहर से जब पुकार पड़ी तो चबाए हुए डंठल और जूठी पत्तल को फेंक कर गंभीर मुंह बनाकर वे बोली, ए रामवासी, भात के 2 गस्से पेट में डाल लूं इतनी भी छुट्टी नहीं। इधर जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया तब गुरुचरण के भाई रामलाल ने रोगी के पास बैठकर धीरे से कहा, दद्दा, अगर तुम्हारी वसीयतनामा लिखाने की तबीयत हो तो बताओ। गुरुचरण ने बहुत धीमे स्वर में कहा, मैं कहता हूँ तुम लिख लो। रामलाल कागज और दवात कलम लेकर बैठ गए। गुरुचरण कहने लगे, मैं अपनी स्थावर और जंगम तमाम संपत्ति अपनी धर्म पत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी को देता हूँ। रामलाल ने लिखा तो सही, पर लिखते हुए उनकी कलम न चलती थी। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि उनका इकलौता बेटा नवदीप ही अपने पुत्रहीन ताऊ जी की तमाम जायदाद का उत्तराधिकारी होगा। यद्यपि दोनों भाई अलहदा थे तो भी इसी आशा में नवदीप की माँ ने नवदीप को किसी भी तरह नौकरी नहीं करने दी। जल्दी से उसका ब्याह भी कर दिया और वह ब्याह निष्फल भी नहीं रहा। किंतु फिर भी रामलाल ने सब लिखा और दस्तखत कराने के लिए कलम भैया के हाथ में दे दी। गुरुचरण ने निर्जीव हाथ से जो दस्तखत किए वह कांपती हुई टेढ़ी मेढ़ी लकीरें थीं। यह दस्तखत समझना मुश्किल था। बासी भात खाकर श्रीमती वरदा सुंदरी जब उस कमरे में आईं तब गुरुचरण की जबान बंद हो चुकी थी। वरदा रोने लगी। जो बहुत ज़्यादा उम्मीद के बाद भी जायदाद से वंचित रह गए वे कहने लगे, दिखावटी रोना है, किंतु यह बात विश्वास योग्य नहीं। वसीयतनामे का हाल सुनते ही नवदीप की माँ दौड़ी आई और शोर मचा दिया, मरते समय बुद्धि बिगड़ जाती है, ऐसे अच्छे भतीजे के रहते। रामलाल यद्यपि स्त्री के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे, इतनी ज़्यादा कि दूसरे शब्दों में उसे डर भी कहा जा सकता है, किंतु उनसे भी न रहा गया। वे लपक के आगे बढ़े और बोले, अरे तेरी बुद्धि तो नहीं बिगड़ी, फिर तू क्यों ऐसा करती है? दद्दा चले गए पर मैं तो हूँ। तुझे जो कहना हो किसी मौके से मुझसे ही कह लेना, अभी मौका नहीं है। नवदीप को इसकी खबर लगी, वह भी आ पहुंचा, पर तब तक ताऊजी परलोक सिधार चुके थे। नवदीप ने मृत व्यक्ति को धमकी देकर कहा, देख लूँगा मुंह में आग कौन देता है। मैं अगर श्राद्ध शांति करूं तो मेरा नाम नवदीप नहीं। किंतु गुरुचरण यह सब कुछ भी नहीं मानते थे। वे डफ साहब के छात्र थे। शास्त्र के अनुसार जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अभक्ष्य होती उन्हीं के खाने में उन्हें विशेष तृप्ति होती थी। लोग उन्हें ईसाई कहते थे तो वे दांतों तले जीभ दबाकर कहते, राम राम, मैं अगर ईसाई हूँ तो गऊ का मांस खाऊं। जीवित दशा में जिसकी यह हालत थी, मरने के बाद तुरंत ही वह पिंड नाश के डर से जरा भी विचलित होगा, यह संभव नहीं। पर मौजूदा हालात में बदला लेने का इसके सिवा और कोई चारा ही न था। नवदीप को एक सहारा मिल गया, वह यह कि परलोक में जाकर उसके ताऊ जी अवश्य ही भूखों मरेंगे। इस लोक में ताऊ जी की जायदाद ना मिलने पर भी
किसी तरह पेट तो भर जाता है, किंतु ताऊ जी जिस लोक में गए हैं वहाँ भीख मांगने पर भी पिंड नहीं मिलता। यहाँ जिंदा रहने में भी बहुत से लाभ हैं। रामलाल ने वरदा सुंदरी के पास जाकर कहा, भाभी, भैया तुम्ही को सभी कुछ दे गए हैं, यह लो वसीयतनामा उनका। लोहे के संदूक में इसे हिफाजत से रख देना। विधवा उस समय लंबे लंबे पद रचकर ऊंचे स्वर में विलाप कर रही थी। 2-4 दासियां भी उसके स्वर में स्वर मिलाकर और बीच बीच में 2-4 नए शब्द जोड़कर शोक संगीत में सारे गांव की निद्रा दूर कर रही थी। उसके बीच में इस कागज के टुकड़े ने आकर कम से कम तान तो तोड़ ही दी और भावों का भी पूर्वापर संबंध टूट गया। मामले ने अब इस प्रकार असंलग्न रूप धारण किया। हाय मेरी अम्मा री, हाय मेरी तकदीर फूट गई री, अरे मेरी अम्मा री, हाय हाय। देवर जी यह लिखावट कैसी है तुम्हारी, हाय हाय, ऐसे जतन से अब कौन रखेगा। हाय मेरी, और अब मुँह उठाकर कौन देखेगा। हाय अरे अम्मा, मेरी अम्मा री, अरे जरा ठहर जा, ज़्यादा चिल्ला मत, बात सुन लेने दे। अरे मेरी मैया री, मैं भी क्यों नहीं मर गई री, मैं क्यों जिंदा रही। हाय। रामलाल ने मन ही मन गहरी सांस लेकर कहा, यह तो हम लोगों की तकदीर का दोष है। घर जाकर नवदीप की माँ रामलाल के सिर होली। लदी हुई गाड़ी समेत अभागे बैल जैसे दलदल में फंसकर गाड़ी वान के हजारों डंडे खाकर भी देर तक बेबसी से चुपचाप खड़े रहते हैं। रामलाल भी ठीक उसी तरह देर तक चुपचाप सब सहते रहे। आखिरकार धीमे स्वर में बोले, मेरा क्या कसूर है, मैं तो दद्दा नहीं था। नवदीप की माँ फुसफुसा कर बोली, नहीं जी, तुम बड़े भले आदमी हो, तुम कुछ नहीं जानते। दद्दा ने कहा, लिखो। भाई वैसे ही लिखते गए। तुम सब एक से हो, तुम भी बखत आने पर ऐसी ही बुद्धिमानी करोगे, मुझे मालूम है। मेरे मरते ही किसी मुँहजली डाइन को घर ले आओगे और मेरे नन्हे से नवदीप को गहरे पानी में बहा जाओगे। पर इसके लिए बेफिक्र रहो, मैं जल्दी नहीं मरने की। इस तरह रामलाल के भावी अत्याचारों का जिक्र कर करके गृहिणी उत्तरोत्तर ज़्यादा गर्म होने लगी। रामलाल निश्चित जानते थे कि स्त्री की इन उत्कट काल्पनिक आशंकाओं को दूर करने के लिए अगर उन्होंने जरा भी जीभ हिलाई तो उल्टा नतीजा होगा। इस डर से वे अपराधी की तरह चुप बने रहे, मानो उनसे वे दोष बन ही गए हों, मानो वे नन्हे से नवदीप को कुछ ना देकर अपनी भावी पत्नी के नाम तमाम जायदाद का वसीयतनामा लिखकर मर ही चुके हों और अब बिना इस कसूर को मंजूर किए कोई चारा ही नहीं। इतने में नवदीप अपने बुद्धिमान मित्रों से देर तक सलाह मशवरा करके घर आया और माँ से बोला, माँ, कोई चिंता नहीं, यह जायदाद मुझे ही मिलेगी। कुछ दिन के लिए बापूजी को यहाँ से कहीं रवाना कर देना चाहिए, वे रहेंगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। नवदीप के बाप की बुद्धि पर नवदीप की माँ को जरा भी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए लड़के की बात उन्हें भी युक्ति संगत मालूम हुई। आखिर को रात दिन की झकझक और ताड़ना से तंग आकर बिल्कुल अनावश्यक और सब काम चौपट करने वाला कम अक्ल बाप किसी बहाने से कुछ दिन के लिए काशी चला गया। थोड़े ही दिनों में वरदा सुंदरी और नवदीप दोनों एक दूसरे पर जाली वसीयतनामा बनाने का मुकदमा दायर करके अदालत में पहुंचे। नवदीप ने जो अपने नाम का वसीयतनामा निकाला उसके दस्तखत देखने में साफ मालूम पड़ते कि वे गुरुचरण के ही हैं। उसके 2 एक गवाह भी मिल गए,
किंतु वरदा की तरफ नवदीप के पिता ही एकमात्र गवाह थे और दस्तखत को तो कोई समझ ही नहीं सकता था। वरदा का एक भाई है जो उन्हीं के घर रहता है। उसने कहा, जीजी तुम कुछ सोच मत करो, मैं खुद गवाही दूंगा और भी बहुत से तलाश कर लाऊंगा। मामला जब पूरी तरह से पेचीदा हो चुका तो नवदीप की माँ ने नवदीप के बाप को काशी से चले आने के लिए लिख भेजा। बेचारा आज्ञाकारी भला मानस पति बैग और छाता हाथ में लिए ठीक वक्त पर हाजिर हुआ और स्त्री से जरा कुछ रसालाप करने की भी कोशिश की। हाथ जोड़कर हंसता हुआ बोला, गुलाम हाजिर है, महारानी साहिबा का क्या हुक्म है, फरमाया जाए। गृहिणी ने सिर हिलाकर कहा, बस बस रहने दो, देख लिया, यह ऊपरी हंसी मजाक अब रहने दो। इतने दिन काशी में बिता आए, कभी एक दिन के लिए याद भी किया, इत्यादि। इसी तरह दोनों तरफ से बहुत देर तक एक दूसरे पर प्रेम का दोषारोपण होता रहा और अंत में वह व्यक्ति को छोड़कर जाति पर आ पड़ा। नवदीप की माँ ने पुरुषों के प्रेम की मुसलमानों के मुर्गी वात्सल्य से तुलना की। नवदीप के बाप ने कहा, स्त्रियों के मुंह में शहद होता है और हृदय में छुरी, किंतु यह बताना मुश्किल है कि इस मौखिक मिठास का स्वाद नवदीप के बाप को कब मिला। इस बीच में रामलाल को अदालत से अचानक एक दिन गवाही का सफीना मिला। बेचारे के हाथ पांव ढीले पड़ गए। रामलाल सफीना पढ़कर उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। इतने में नवदीप की माँ ने आकर रोना शुरू कर दिया। कहने लगी, कलमुही डाकिन, मेरे लाल को सिर्फ ताऊ की जायदाद से ही कोरा रखना चाहती हो, सो नहीं, वह तो उसे जेल भिजवाने की तैयारी कर रही है। शुरू से अंत तक धीरे धीरे सब बातें समझकर रामलाल दंग रह गए और झुंझलाकर जोर से बोल उठे, अरे तुम लोगों ने यह क्या सत्यानाश कर डाला। गृहिणी ने भी क्रमशः अपना स्वरूप प्रकट किया। बोली, क्यों, इसमें नवदीप का क्या दोष, वह अपने ताऊ की जायदाद ना ले, यूं ही छोड़ दे। भला एक बाहर की लड़की पति की आयु हड़पने वाली डायन आकर घर की मालकिन बन बैठे और घर का लड़का चुपचाप उसे देखता रहे। कौन ऐसा सतकुल प्रदीप कनक चंद्र वंशधर होगा जो ऐसा अनाचार सह लेगा। मान लो मरते समय और डाकिन के मंत्र फूंकते रहने से अगर किसी मूढ़ मति ताऊ की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो क्या बुद्धिमान भतीजा उसे अपने हाथ से नहीं सुधार लेता। इसमें कौन सा अन्याय हुआ। हतबुद्धि रामलाल ने जब देखा कि उनकी स्त्री और पुत्र दोनों मिलकर कभी तर्जन गर्जन और कभी अश्रुवर्षण कर रहे हैं, तब वे तकदीर ठोक कर चुपचाप बैठ गए। बेचारे ने अन्न जल तक छोड़ दिया। इस तरह 2 दिन चुपचाप बिना कुछ खाए पिए बीत गए। मुकदमे का दिन आया। इस बीच नवदीप ने वरदा के ममेरे भाई को भय और प्रलोभन दिखाकर ऐसा वश में कर लिया कि उसने बड़ी आसानी से नवदीप की तरफ गवाही दे दी। जयश्री जब वरदा को त्याग कर दूसरी ओर जाने की तैयारी कर रही थी, तब रामलाल की पुकार हुई। 2 दिन से खाना पीना छोड़ देने से वृद्ध रामलाल की बड़ी बुरी हालत थी। उनके होंठ सूख गए थे, जबान सूख कर तालू से लग गई थी। अधमरे वृद्ध रामलाल ने अपनी कांपती हुई शिथिल उंगलियों से गवाह के कटघरे को जोर से दबाकर पकड़ लिया और चतुर बैरिस्टर बड़े कौशल से पेट की बात निकालने के लिए जिरह करने लगे। यानी बहुत दूर से शुरू करके बड़ी सावधानी और अत्यंत धीर किंतु वक्र गति से प्रसंग के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। तब रामलाल ने जज की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ, ज़्यादा बोलने का दम नहीं मुझ में। मुझे जो कुछ कहना है संक्षेप में कहे देता हूँ।
मेरे भाई स्वर्गीय गुरुचरण चक्रवर्ती मरते समय अपनी सारी जायदाद अपनी धर्म पत्नी श्रीमती वरदा सुंदरी को दे गए हैं। वसीयतनामा मैंने अपने हाथ से लिखा था और भाई साहब ने उस पर दस्तखत किए थे। मेरे पुत्र नवदीप ने जो वसीयतनामा दिखाया है वह झूठा है। इतना कहकर रामलाल कांपने लगे और तुरंत ही मूर्छित हो गए। चतुर बैरिस्टर ने बड़े गर्व और शेखी के साथ बगल में बैठे हुए अटर्नी से कहा, बाई जोव, देखा, जिरह में ऐसा कस कर फांसा कि कबूल करते ही बना। ममेरा भाई जीजी के पास दौड़ा गया और बोला, बुढ़े ने तो सब मिट्टी ही कर दिया था। मेरी गवाही से मुकद्दमा संभल गया। उसके जीजी ने कहा, अच्छा, आदमी को कौन पहचान सकता है? मैं तो बुढ़े को भला आदमी जानती थी। जेल गए हुए नवदीप के बुद्धिमान मित्रों ने खूब सोच विचार कर निश्चय किया कि बुढ़े ने जरूर डरकर ऐसी गवाही दे डाली। कटघरे पर जाकर बुढ़ा बुद्धि को ठीक नहीं रख सका ऐसा ठोस बेवकूफ़ सारे शहर में ढूंढे ना मिलेगा। इधर घर लौटते लौटते रामलाल को जोरों का सन्निपात हो गया और 2-4 दिन बाद ही पुत्र का नाम लेते लेते बेचारा सर्व कार्य विध्वंसकारी नवदीप का अनावश्यक निर्बोध पिता इस संसार से सदा के लिए विदा हो गया। घर वालों में से किसी किसी ने कहा, और कुछ दिन पहले ही चला जाता तो अच्छा था। जिसने यह बात कही थी उसका नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता। मित्रों, आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। आपका समय शुभ हो। कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। नमस्कार।